पुलिस वाला नेम प्लेट लगाता है, आर्मी वाला नेम प्लेट लगाता है, वेंडर्स हैं रेलवे में वो भी अपने नाम को लिखते हैं। दुकानों पर नाम क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे आपको ये अपना एक्सपीरियंस देने के बाद उनको भी जानना चाहिए कि लोगों के एक्सपीरियंस क्या। आपको बिक्री कम होने का डर है, वहां बिक्री बंद हो गई। इस समय एक चीज बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है कि हर किसी को अपने दुकान के सामने अपना नाम लिखना चाहिए। इस बात को लेकर उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने कुछ आदेश जारी किए। खबर मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है कि आप बताइए कि भाई आप किस आधार पर कह रहे हैं कि जिनके ढाबे हैं, जिनकी दुकानें हैं, उनको अपने दुकान के सामने नाम लिखना चाहिए। इसका क्या आधार है? आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? मैं इन सारी बातों को एक तरफ रखकर बस इतना कहना चाहता हूं कि किसी विशेष ओकेजन पर या जैसे कावड़ यात्रा के समय पर ही ऐसी बातों का करना फिर उतना मुझे भी सही नहीं लगता कि कावड़ यात्रा हो रही है तो आप लिख दो। अगर आपको ऐसा करना है तो आप एक नियम बनाइए, उस नियम के तहत आप कुछ ऐसा करिए। और नियम है भी तो ठीक है, 2006 के नियम का हवाला दिया जाता है कि लोगों को अपने दुकान के सामने प्रोप्राइटर को अपना नाम लिखना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना चाहिए। उसके अगेंस्ट कुछ दलील दी जाती है, गांव में इतने फेरी वाले हैं, इतने लोग हैं गांव में जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो लोग क्या लिखें? तो ऐसी भी समस्याएं आनी है, तो इन सबका कोई एक हल होना चाहिए। और जहां तक रही कि लोगों को अपवित्र करने की बातें, तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ लोग गलत हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आज का ही जो फैसला था उसमें एक जज है शायद भट्टी साहब, उन्होंने अपना एक उदाहरण पेश किया। उन्होंने एक बात बताई थी कि केरल में जब वो थे तो वहां पर एक हिंदू का रेस्टोरेंट था, एक मुस्लिम का रेस्टोरेंट था। तो साफ सफाई चूंकि मुस्लिम रेस्टोरेंट में ज्यादा थी और दोनों शाकाहारी खाने के थे, तो वो मुस्लिम रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो एक तरीके से उन्होंने ये मिसाल पेश की कि भाई जहां साफ सफाई होगी वहां पर लोग जाएंगे। लेकिन जज साहब को ये अपना एक्सपीरियंस देने के बाद ऐसे ढेर सारे एक्सपीरियंसेस हैं जिसको सुनना चाहिए, उनको भी जानना चाहिए कि लोगों के एक्सपीरियंस क्या है। हमारे एक रिलेटिव है, संप्रदाय या धर्म विशेष या धर्म बाहुल्य क्षेत्र था जिसमें उनकी दुकान थी और अच्छी चलती थी। अचानक से क्या हुआ कि संप्रदाय विशेष के लोगों ने मिलकर उनके दुकान के बगल में अपनी दुकान खोली। यकीन मानिए कि उस दुकान के खुलने के बाद किसी ने इनकी जो रिलेटिव है इनकी दुकान से सामान खरीदना बंद कर दिया। और ये वही लोग हैं जिनको अब डर लग रहा है कि नाम लिखने से हमारी बिक्री कम हो जाएगी। आपको बिक्री कम होने का डर है, वहां बिक्री बंद हो गई। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही लोग इससे पीड़ित है, इससे बहुत से लोग पीड़ित हैं। तो जज साहब ने जो अपनी कहानी सुनाई वो सिर्फ उनकी अपनी कहानी है। ऐसी लाखों कहानियां हैं, ऐसे देहातों में, गांव में ऐसी लाखों कहानियां हैं जो चलती हैं। और इंटरनेट पर आप उठा के देखेंगे हजारों के हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगे जिसमें लोग रोटियों पर थूकते हुए, खानों में थूकते हुए, फलों पर थूकते हुए, गंदे पानी से धुलते हुए जो सामान वो बेच रहे हैं, ढेर सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। हम कह रहे हैं कि उसमें से कुछ फेक हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ तो ऐसी होंगी जो सही होंगी। अगर ये सही नहीं होती तो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा इसका दुष्प्रचार नहीं होता। अब बात ये भी आती है कि भाई धर्म विशेष को अलग किया जा रहा है। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन कोई तो ऐसी आइडेंटिटी होनी चाहिए जिससे आदमी को लगे कि ये व्यक्ति क्या है। हम कह रहे जातियां नहीं आप लिखिए, आप रजिस्ट्रेशन नहीं लिखिए, लेकिन कम से कम आप नेम प्लेट लगाते हैं, नेम प्लेट लगाइए। भाई पुलिस वाला नेम प्लेट लगाता है, आर्मी वाला नेम प्लेट लगाता है, एक टीचर पढ़ाता है तो भी अपने गले में एक पट्टा पहनता है जिसमें उसका नाम, डेजिग्नेशन लिखा रहता है। आप देखिए जो वेंडर्स हैं रेलवे में वो भी अपने नाम को लिखते हैं। तो दुकानों पर नाम क्यों नहीं होना चाहिए? दुकानों पर भी नाम होना चाहिए। और विशेष पर ऐसी परिस्थितियों में जब किसी धर्म विशेष के लोग दूसरे धर्म वालों का नाम लिखकर फिर रेस्टोरेंट चलाते हैं। जैसे मेरा नाम मान लीजिए रमेश है या मेरा नाम रमेश शुक्ला है और मैं रमेश तिवारी का नाम लिखकर अपना रेस्टोरेंट चला रहा हूं, फिर तो ये बहुत ही खतरनाक है। तो ऐसे लोगों पर भी नकेल लगाने की कोई बात होनी चाहिए, इसका प्रयास होना चाहिए।